तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। चलिए बताइएगा कि गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है ये आपके कहाँ पर स्थित है। तो चलिए क्वेश्चन आपका कमेंट में पूछा भी गया था और काफी लोगों ने जवाब दिया था। तो देखिएगा, कह रहे गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो कहाँ पर है, तो आपके नांदेड़ में है। नांदेड़ आपके नर्मदा नदी में, जो कि आपका कहाँ पर है, तो आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। महावीर स्वामी अर्थात महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी किस नगर में हुई थी। यहाँ पर जवाब देना है 42 नंबर में। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पावापुरी। क्या हो जाएगा, पावापुरी हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर पावापुरी। अगला है प्रसिद्ध उर्दू शायर जो थे मिर्जा गालिब, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मिर्जा गालिब का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो क्या जवाब दोगे। आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि ये शायर है ना, उर्दू शायर हैं जिनका संबंध कहाँ से है, तो आपके आगरा से। कहाँ से, आगरा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो क्वेश्चन आपका वही है जो अभी आपके घुमाकर पूछा गया है ना, तो आपके गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह है। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आपके कौन थे। वेरी वेरी आईएमपी आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर आपका 45 नंबर में आपका जवाब बन जाएगा ये चैतन्य महाप्रभु। कौन है, बंगाल के भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो आपके चैतन्य महाप्रभु हैं। ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिकागो को प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ये बिल्कुल आपको सरल लगेंगे क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी इतना सब कुछ पढ़ा दिया है ना, तभी आपको सरल लग रहे हैं। तो ये समझिए कि एक साथ कलेक्ट करके एक जगह पढ़ने को मिल रहा है, इससे आपको रिविजन होगा और जब चाहोगे दोबारा फिर से ये पढ़ सकते हो ना। जब भी आपको मन करे तो दोबारा फिर से इसका रिविजन कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो कि नहीं इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये तो हमने पता नहीं कौन से मॉडल पेपर में पढ़ा था, तो अब यहाँ पर आपको दे दिया गया स्टैटिक जीके का पर्सनल वीडियो। अब इसमें लगातार आप पढ़ सकते हो, इसका प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे ताकि आप बार बार इसका रिवीजन कर सके। ठीक है, चलिए शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था। 46 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी आपके स्वामी विवेकानंद है ना, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला दिया गया है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहलाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राजा राम मोहन राय है ना। इन्हें कई नामों से पुकारा भी जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु जो हुई थी वो आपकी किसकी हुई थी। तो ये पहली बार क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिला होगा। या देखिए ये आपका पड़ता है पावापुरी में। कहाँ पर, पावापुरी में ये महल है जो कि आपके महावीर स्वामी की मृत्यु यहाँ पर हुई थी, आपके मल्लराज सस्तीपाल महल में हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो नोट करिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संगीता के एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरणवादी विलास की उपाधि किसने दी थी। तो ये बताइएगा ये तानसेन को क्या कहा जाता है, कंठाभरणवादी विलास। और ये जो उपाधि देने वाले थे कौन थे, तो आपके अकबर, अकबर ने ही, क्योंकि इनके दरबारी है ना थे। और यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी अकबर ने, सॉरी बी है, अकबर ने दिया था, अकबर ने। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की जो उपाधि दी थी वो किसने दिया था। स्वामी विवेकानंद को जो उपाधि दिया था वो किसने दिया था। 50 का जवाब इनमें से राइट क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है जब ये जा रहे थे शिकागो तो उससे पहले अपने महाराजा खेतड़ी के पास गए थे, तो महाराजा खेतड़ी ने ही इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ऐसे कौन भक्ति संत हैं जिन्होंने अपने संदेश, अपने प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। और ये हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम आपके संत थे, ऑप्शन सी रामानंद। कौन, तो रामानंद हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संत कबीर का जन्म हुआ था। संत कबीर का जन्म हुआ था बताना है। देखो ये स्टैटिक जीके है जो कि आपके हर एक एग्जामों में पूछी जाती है। हर एक एग्जाम होती है, चाहे कोई एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, हर एक एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है वाराणसी, लहर तारा। मतलब देखिएगा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर, वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था। चलिए महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर 53 नंबर में जवाब देना है। क्या जवाब बन जाएगा, तो ये छत्री में है ना, किसने हुए थे, छत्री कुल में हुए थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर। अगला दिया है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो 54 का नंबर ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर। ये शाक्य से संबंधित है ना, शाक्य कुल से थे। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम था क्या नाम था। ज्ञान प्राप्ति से पहले जो महावीर थे इनका जो नाम था क्या नाम था। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा,
तो चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं वर्धमान, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा 55 का ए नंबर वर्धमान था। ऑप्शन बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से संबंधित हैं। कौन से संत थे जो महाराष्ट्र से संबंधित हैं, यहाँ पर 56 नंबर में। तो देखिए जो संत तुकाराम है ना, संत तुकाराम है, इनका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ये दक्षिण भारत के अलवार जो थे क्या थे। दक्षिण भारत के जो अलवार थे, अलवार क्या थे, ये एक संत थे। क्या थे भाई, अलवार जो थे वो आपके संत, आपने पढ़ा भी होगा कि दक्षिण भारत के अलवार संत, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर दिया है, नामदेव कह रहे हैं महाराष्ट्र से संबंधित है, तो भाई आपका सही दिया गया है ना, बिल्कुल सही दिया गया है। फिर आपसे दिया गया है कि चैतन्य महाप्रभु आपके बंगाल से हैं, ये भी सही दिया है। नरसिंह मेहता आपके गुजरात से, ये भी सही दिया है। वल्लभाचार्य दिए गुजरात, बल्कि वल्लभाचार्य का संबंध आपके ब्रज क्षेत्र से, है ना, इनका संबंध आपके ब्रज क्षेत्र से है। मतलब ऑप्शन जो गलती है वो आपकी कौन सी है, तो आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। ये बताइए पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। यहाँ पर बताइए कौन से सिख गुरु हैं जिनका जन्म पटना में हुआ। 59, यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। तो चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, और कुछ लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर आपका बनेगा गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह। देखो नानक नहीं कह रहा है, अगर नानक पूछता तो हम लोग बोलते तलवंडी में, है ना, लेकिन पूछा है गुरु गोविंद सिंह का है, ये पटना में है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के एक स्थायी गुरु का दर्जा दिया है। तो ये बताइए जो गुरु ग्रंथ साहिब है और सिखों के स्थायी गुरु का जो दर्जा दिया, ये किसने दिया था। यहाँ पर जवाब बनेगा सी, गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, यहाँ पर जवाब देना है 61 नंबर में। तो आपको याद होगा अर्जुन देव से आपको याद आया होगा कि यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है डी, जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर ने इन्हें फांसी दिया था, अर्थात मृत्यु दिया था आपके गुरु अर्जुन देव की, जो कि 5वें नंबर के आपके गुरु अर्जुन देव थे और जहांगीर के समय थे, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना करने वाले यहाँ पर सिख गुरु का नाम आपसे पूछा गया है, जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 62 नंबर में, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। अब आपके मॉडल पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन मिलेगा कि राग मियाँ की मल्हार जो रचयिता किसे माना जाती, कौन है, तानसेन है। कौन, तानसेन बनेंगे, ठीक है। चलिए तानसेन लगाइएगा भाई, ठीक है, तानसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तानसेन है, राग मियाँ की मल्हार तानसेन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महावीर की माता का नाम क्या था। चलिए बताइएगा महावीर की माता का नाम क्या था, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए 65 नंबर में, 64 नंबर में बताइएगा, त्रिशला या जमेली क्या था। चलिए ऑप्शन आ रहा है त्रिशला, तो जवाब बिल्कुल सही है, 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अमीर खुसरो एक था, कैसा था। अमीर खुसरो क्या था, कवि था, इतिहासकार था, ये संगीतज्ञ था, या यहाँ पर सभी क्या था। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी प्रकार के थे, अर्थात ये कवि भी था, इतिहासकार भी था, संगीतज्ञ भी था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है आपके कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन हो जाएंगे। प्रार्थना समाज, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज की बात किया है तो आप लोग आर्य समाज जवाब दे सकते हैं। आर्य समाज के थे स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। कुछ लोग जवाब बी दे रहे हैं, बी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। अब देखो यहाँ पर 68 नंबर दिया गया है, अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके ब्रह्म समाज के, है ना। ये जो आपका था आर्य समाज था, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती थे, लेकिन राजा राम मोहन राय थे, ये आपके ब्रह्म समाज के थे, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि राम और आपका ब्रह्मा, है ना, ऐसे याद रहेगा कि राम और ब्रह्मा, अर्थात राम ने ब्रह्मा, ऐसे याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज आपको याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन बना था। ये बताइए गुरु नानक के बाद इनके जो उत्तराधिकारी बना है वो कौन बना था। तो देखिए गुरु नानक के बाद सेकंड नंबर में जो आपके आए थे वो गुरु अंगद थे, है ना, जिन्हें लहना के नाम से भी जानते थे, बचपन में लहना के नाम से भी जानते थे। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया था वो किसने किया था।
तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, तो आपके स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो देखो तीनों मिशन एक साथ आपको मिल गए हैं, तो आंसर रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद है ना, और एक मिशन जो आपका और था यहाँ पर राजा राम मोहन राय, तो आपके ब्रह्म समाज थे, और आर्य समाज तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। इन तीनों को एक साथ नोट कर लीजिएगा, है ना, और या तो आप एक साथ इसे देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूज आपके नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज यहीं पर रखते हैं, छोटी क्लास आपकी है, और कह सकते हैं ये क्लास की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो हम आपको अलग से अपडेट कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके पहले 50 क्वेश्चन के आपके मॉडल पेपर थे जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चन हुआ करते थे स्टैटिक जीके के। अब इसके प्लेलिस्ट हम आपको अलग से बना देंगे, जब भी आपको जरूरत पड़े कि नहीं इस क्वेश्चन को हम पढ़ लें, क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल एक साथ आपको मिल रहे हैं, जितने भी गुरु हैं, जिनका नाम है, जितना बदलाव है, सब एक साथ आपको मिल रहे हैं, तो एग्जाम के पहले एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है।